अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट कपल। ये चैप्टर नंबर 4 का 4.7 टॉपिक है कपल। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट डिस्कस किया था। कपल क्या होता है, डेफिनेशन आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है। कहता है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग सेम लाइन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन से ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली उसने बात की है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, जो यूं एक दूसरे के साथ साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, इसको हम लोग पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब उसने बात की है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। जैसा कि 4.4 चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही हम लोगों ने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होगी कि एक फोर्स सपोज इस तरफ ट्रैवल कर रही है और एक फोर्स जो है वो इस तरफ ट्रैवल कर रही है ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, लेकिन एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है। फिर कहता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सपोज यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ पे भी 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन बट नॉट अलॉन्ग सेम लाइन। लेकिन ये फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन पे ट्रैवल नहीं कर रहे, मीन्स के सेम लाइन पे ये दोनों फोर्सेस नहीं लग रहे। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक ड्राइवर है, वो टर्न अ व्हीकल, वो क्या कर रहा है, व्हीकल को मतलब किसी गाड़ी को टर्न कर रहा है। तो जिस वक्त हम लोग टर्न करेंगे ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क। जिस वक्त वो फोर्स लगा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस अ टॉर्क, टॉर्क पैदा हो रहा है। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब जिस वक्त उसने व्हीकल को टर्न करना है तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। तो जिस वक्त वो स्टीयरिंग के ऊपर टॉर्क लगाएगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज वो उसके हैंडल के ऊपर दो हाथ होते हैं, एक हाथ उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक यूं नीचे की तरफ आ रहा है, यूं टर्न होती है। जहाँ इस तरह अगर इस तरह वो इस डायरेक्शन में करता है, वो क्या कर रहा है, एक हाथ उसका यहाँ पे है और एक हाथ उसका यहाँ पे। वो जिस वक्त टर्न करेगा तो यूं इस तरह से एक हाथ उसका ऊपर जाएगा और एक हाथ उसका नीचे आएगा, तो दोनों तरफ सेम फोर्स लग रही है। ठीक है, उसने डेफिनेशन में भी ये कहा है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो दोनों तरफ फोर्स सेम लग रही है। तो क्या होगा कि एक फोर्स इस तरफ जाएगी और एक फोर्स इस तरफ जाएगी। और डेफिनेशन में भी उसने हमें ये बात क्लियर बताई है कि सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग सेम लाइन। अब ये दोनों तरफ जो दो फोर्सेस लग रही हैं, इसको हम लोग F1 कह सकते हैं और इसको हम लोग F2 कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं दीज आर कपल। ठीक है, इसको हम लोग कपल कहते हैं। अब सपोज ये हमारे पास एक स्पैनर है, ये जो डायग्राम है ये आपकी 9th क्लास की फिजिक्स बुक पेज नंबर 96 पे भी दी हुई है। अब ये डबल आर्म स्पैनर को हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे भी ड्रा कर लिया। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग एक जिस वक्त नट को लूज करेंगे तो इसके चार जो है वो आगे से होते हैं, मूव होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि हम लोग सपोज इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो ये क्या आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको नीचे की तरफ कर रहे हैं तो इसको ऊपर की तरफ ये फोर्स आएगी। तो इसके ये भी हमारे पास एक कपल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉर्क की कपल के ऊपर जो फोर्सेस लगी हैं उन दोनों का हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो वो अगर हम लोग डबल आर्म स्पैनर की बात करें तो उसमें A एंड B दिया हुआ है, O जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। तो टोटल टॉर्क ऑफ कपल फोर्स मींस के A के ऊपर जो फोर्स लग रही है, B के ऊपर जो फोर्स लग रही है, F मल्टीप्लाई बाय OA, F मल्टीप्लाई बाय OB। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें F को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा OA प्लस OB। तो हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल जो बनेगा F मल्टीप्लाई बाय AB बन जाएगा। कपल को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की जस्ट डेफिनेशन की बात करें, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में डिस्कस करते हैं। जस्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की सूरत उसकी तब कहलाएगी इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, के उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अगर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है रेस्ट कंटिन्यूड इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
in a straight line if no resultant or net force acts on it। मीन्स के न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बात कह रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म की हालत में है या रेस्ट की हालत में है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन में है, बट वो यूनिफॉर्म की हालत में हो या रेस्ट की हालत में हो, इफ़ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स उसके ऊपर, या उसका रिजल्टेंट ज़ीरो हो या नेट फोर्स उसके ऊपर नेट फोर्स कोई भी ना लग रही हो, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम की सूरत कहलाती है। अब हम लोग इसको स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है हमारी एक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में हो या वो अपना काम कर रही हो, तो वो जो है वो इक्विलिब्रियम की सूरत में होती है। बड़ी सिंपल बात है, हम लोग इसकी एक एग्जांपल इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि किसी टेबल के ऊपर, सपोज टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो अब वहाँ पे बुक पड़ी हुई, इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम की सूरत में। वो कैसे इक्विलिब्रियम की सूरत में है, उसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि अगर बुक के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, तो टेबल क्या कर रहा है, उसे 5 न्यूटन फोर्स के साथ ही उसे बुक डाउनवर्ड जा रही है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है, बट जो टेबल है वो उसको ऊपर की तरफ धकेल है। अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो मिल के माइनस हो जाएंगी, सो ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की सूरत में है। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक बुक ब्लॉक है जिसको हम लोगों ने 2 रस्सियों के साथ जो है वो टाई किया और बांधा हुआ है। अब इस ब्लॉक का काम क्या है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है और ये इसके ऊपर सपोज 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये रस्सियाँ जो हैं, ये जो रोप्स हैं, ये 5 न्यूटन फोर्स इसके 5 न्यूटन फोर्स इस पे हो रही है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने इस ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। अब इन दोनों फोर्सेस को सपोज के हम लोग, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स हो, अब सपोज के इन दोनों फोर्सेस को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ठीक है, ये मेन का टोटल हो जाएगी 10 न्यूटन। अब ये जो 10 न्यूटन है ये फोर्सेस के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब जिस वक्त ये फोर्सेस के साथ कैंसिल होगी, इट मीन्स कि ये बॉडी इस वक्त इक्विलिब्रियम की सूरत में है। अच्छा, अगर इसमें सपोज के टॉर्क पैदा हो रहा हो तो ये इस वक्त इक्विलिब्रियम की सूरत में नहीं होगी। अब वो कंडीशन कैसे हो सकती है, सपोज यहाँ पे 10 न्यूटन है, ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूटन है। अब क्या होगा कि ये इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। या अगर यहाँ पे इसको हम लोग 5 न्यूटन कर लें, इसको हम लोग 10 न्यूटन कर लें, तो क्या होगा कि ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें तो ये 15 न्यूटन बन जाती है, और चूंकि नीचे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो 10 न्यूटन के साथ लग रही है, अब ये 5 न्यूटन इसका ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि इस वक्त बॉडी जो है, ये हमारा वुडन ब्लॉक जो है, ये न्यूटन की इसमें इक्विलिब्रियम की सूरत में नहीं है। अब इसी टॉपिक में हमारे पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई है। 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि ये किस तरह से इक्विलिब्रियम को ओबे कर रही होती है। जैसा कि इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में हम लोगों ने एक वुडन ब्लॉक की बात की थी कि इस तरह से हम लोगों ने उसे लिया है और 2 रस्सियों के साथ उसे बांध दिया है, उसके ऊपर F1 एंड F2 फोर्स लग रही है। अब इसमें क्या था, 5 न्यूटन फोर्स दोनों को ऐड किया, सम अप किया तो ये 10 न्यूटन होगी, वो इसके साथ कैंसिल होगी, तो वो सारी फोर्सेस इसकी 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमें यही बात कह रही है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0, मीन्स के तमाम फोर्सेस इसमें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली तौर पे सॉल्व करते हैं कि सपोज ये हमारे पास F1 है, यहाँ पे हम लोग F1 ले लेते हैं, ठीक है, F1 प्लस फोर्स 2 इसी तरह से प्लस फोर्स 3, ठीक है। इन सारी फोर्सेस को जिस वक्त हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इन सारी फोर्सेस को जिस वक्त हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक साइन है समीशन, ठीक है, समीशन F इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं, ये एक ग्रीक लेटर है। इट मीन्स कि तमाम फोर्सेस को ऐड करें तो ये हमारे पास समीशन आता है।
सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास फोर्सेस एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो तो उनको ऐड इस तरह से किया जाएगा। सपोज एक्स एक्सिस वाली को हम लोग ऐड कर रहे हैं f1x प्लस f2x, यानी फोर्स 2x, x मींस के x एक्सिस प्लस f3x इज इक्वल टू fnx इज इक्वल टू 0। सो इन तमाम फोर्सेस को ऐड करें तो x एक्सिस वाली फोर्सेस भी 0 हो जाएंगी। सो उनको इस तरह से शो किया जाता है समीशन fx इज इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस भी सेम ही ऐड होंगी जिस तरह से x एक्सिस वाली फोर्सेस को हम लोगों ने ऐड किया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मींस को जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की है उसमें ये इंश्योर नहीं है कि ये बॉडी इस वक्त इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बट दिस इज क्लियर दैट फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। वो कैसे है कि हमारे पास जो है वो दो फोर्सेस हैं आर इक्वल, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, एक हमारे पास ये बॉडी है, उसको एक इस तरफ से फोर्स लग रही है और एक इस तरफ से फोर्स लग रही है। टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आपने देखा है कि इनकी डायरेक्शन भी जो है वो अपोजिट फोर्सेस की तरफ लग रही है। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी 0। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, एक ही लाइन पे फोर्स लगा रही हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रही है, सेम लाइन पे फोर्स लग रही है, और एक फोर्स इस तरफ लग रही है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज ये हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब जब दोनों फोर्सेस सेम लग रही हैं तो वो बॉडी जो है वो वहीं पे खड़ी रहेगी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास हम लोग 20 न्यूटन फोर्स ले लेते हैं, जिस वक्त इस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी तो ये बॉडी इस तरफ रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जब बॉडी यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगी, इट मीन्स कि इस बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इस बात को खास तौर पे याद रखना है कि अगर बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम को ओबे नहीं कर रही। ये इक्विलिब्रियम को किस वक्त ओबे करेगी, जिस वक्त बॉडी का इक्विलिब्रियम बॉडी का टॉर्क जो है वो 0 होगा तो उस वक्त ये इक्विलिब्रियम को ओबे कर रही है। अच्छा, यहाँ पे टॉर्क की हम लोग बात करें, टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसमें उसी वक्त पैदा होगा कि जिस वक्त दोनों में से एक फोर्स ज़्यादा होगी। सपोज कि यहाँ पे अगर 20 न्यूटन फोर्स हो, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स हो, तो क्या होगा कि ये बॉडी इस तरफ रोटेट कर देगी। इट मीन्स कि बॉडी का उस तरफ रोटेट करना, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, ठीक हो गया। जिस वक्त इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारी जो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है वो उसको ओबे नहीं कर रही। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बात की थी कि फोर्सेस दोनों फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसमें क्या है, दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं रही, जिसकी वजह से टॉर्क पैदा हो गया। जब टॉर्क पैदा होगा तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे नहीं कर रही, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जिस वक्त इसमें तमाम टॉर्क 0 हो जाएगा, इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हालत में बॉडी आ जाएगी। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टॉर्क हम लोग सही तरह करके बना लेते हैं, ये ठीक है। सॉल्यूशन टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कपल एंड इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। इसके इक्विलिब्रियम के साथ साथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।